हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज कमर्स्ट 20 करंट अफेयर। तो आप लोग फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से 7 बजे डेली आपको सुबह दिया जाता है। तो आप डेली बने रहेंगे इसी टाइम पर। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट आप लोग, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, लाइक कर देंगे फटाफट, और नए जो जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जो नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो आपका सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए जो आपका बनाया गया है। तो इस वीडियो को, इस लाइव क्लासेस में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट आ जाएंगे लाइव। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी मस्ट है, सभी कतई जहर वाले सवाल हैं, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आज का पहला सवाल क्या हो रहा है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 को अपनी पहली उड़ान में वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये आपका सवाल है। किस देश ने जो आपका लॉन्ग मार्च 8 को अपनी पहली उड़ान में वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ए में रूस, बी में जापान, सी में आपका अमेरिका और डी में चीन। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट आप लोग, आंसर दे देंगे जल्दी से, इसका आंसर दे देंगे फटाफट जल्दी से सभी को मिलकर। तो आपका इसका आंसर होगा डी, होगा आपका जी। आपका आंसर होगा इसका डी, सही जवाब। चीन ने लॉन्ग मार्च 8 को अपनी पहली उड़ान में वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या बोल रहा है। चीन ने पहली उड़ान पर लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट लॉन्च किया। पुनः प्रयोज्य बूस्टर की योजना जो आपका है, रॉकेट के भविष्य के संस्करण जमीन पर उतरने में सक्षम होंगे। जी क्या बोल रहा है यहाँ पे, चीन ने पहली उड़ान पर लॉन्ग मार्च 8 लॉन्च किया जो पुनः प्रयोज्य बूस्टर की योजना है, रॉकेट के भविष्य के संस्करण जमीन पर उतरने में सक्षम होंगे। ये आपका बोल रहा है। तो 1 का डी आंसर होगा चीन। बिल्कुल याद रखेंगे चीन जो आपका। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरे नंबर सवाल पर चलेंगे। जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएंगे आप लोग, शेयर करते हैं। आज अपने दोस्तों के बीच क्लास स्टार्ट है। जी संडे के संडे क्लास बंद रहता है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। दूसरा सवाल, भारतीय लागत गौण पेट्रोल जहाज सुजित ने किस राज्य में लॉन्च किया है? ये आपका सवाल है। भारतीय लागत गौण पेट्रोल जहाज सुजित ने किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ए में तमिलनाडु, बी में केरला, सी में महाराष्ट्र और डी में गोवा। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, सभी को मिलकर आंसर देंगे जल्दी से। सभी को गुड मॉर्निंग। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग। सभी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। 20 आपको जो मिलेगा करंट अफेयर, तो इसका आंसर होगा 2 का आंसर। जल्दी से बता देंगे आप लोग। 2 का डी आंसर होगा आपका, 2 का आंसर आपको डी होगा। जी भारतीय लागत गौड़ पेट्रोल जहाज सुजित ने किस राज्य में लॉन्च किया? तो गोवा। जी याद रखें गोवा। और गोवा का आपको मुख्यमंत्री जो मालूम होगा, जी याद रखें प्रमोद सिंह सावंत। और गोवा का आपका जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। जी गोवा भारत का 25वां राज्य है। तो आपका आंसर 2 का डी होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं देख लेंगे थोड़ा सा, यानी आपका भारतीय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज सुजीत 105 मीटर ऑफ तट गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा जो आपका गोवा में कमीशन में किया गया था। याद रखें, भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज सुजीत 105 मीटर ऑफ तट गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा गोवा में कमीशन किया गया था। ये आपका है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है आपका,
तीसरा क्या बोला कि किस कंपनी ने समझौते ज्ञापन पर मैग्नेट महाराष्ट्र 2.0 पहल के तहत महाराष्ट्र सरकार ने के साथ 61,000 करोड़ लॉन्च किया है। ये आपका सवाल है, कितने कंपनियों ने, ये आपका सवाल है कितने कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल के तहत महाराष्ट्र सरकार के साथ 61,000 करोड़ की समझौता किया गया है। तो ए में 25, बी में 30, सी में 10 और डी में 15। तो आपका 3 का आंसर होगा, ये आंसर होगा 25 कंपनियों ने। याद रखें कितने कंपनियों ने, 25 कंपनियों ने याद रखेंगे जो आपका समझौता किया है ज्ञापन पर। जी याद रखेंगे, जो महाराष्ट्र मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल के तहत महाराष्ट्र सरकार के साथ 61,000 करोड़ की समझौता किया है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 3 का आंसर ए हुआ। चलते नेक्स्ट आपका चौथे नंबर पर। चौथे नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, चौथा सवाल बोला किस सरकार ने अपने राज्यों में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये आपका सवाल है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ए में हरियाणा, बी में दिल्ली, सी में कर्नाटका, डी में राजस्थान। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी कोई। जी आंसर देते जाएंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल है जल्दी से फटाफट आंसर देते जाएंगे। आप लोग शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जी आपका जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से जो आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है, जी आज का करंट अफेयर थोड़ा सा हट के मिलेगा जी। तो आपका आंसर देते जाएं फटाफट, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया, ये आपका सवाल है। जल्दी से आंसर दे देंगे, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट आप लोग। तो आपका आंसर होगा सी होगा आपका कर्नाटका। आपका कर्नाटका सरकार ने अपने राज्यों में वन फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है, जी याद रखेंगे। और आपका कर्नाटका, जी बिल्कुल। और पूछेगा इसमें थोड़ा सा कि आपका कुनीता यक्षगान करगा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका कर्नाटका का जी कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो कर्नाटका में। याद रखिए इस तरह तितली राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा जिसको बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो कर्नाटका। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में, कर्नाटका में। इस तरह याद रखेंगे आपका सवाल है, जी बिल्कुल आंसर होगा 4 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल क्या हो रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये आपका सवाल है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ए में 22 दिसंबर, बी में 20 दिसंबर, सी में 24 दिसंबर और डी में 23 दिसंबर। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट इसका। 5 का आपका जो आंसर होगा सी होगा 24 दिसंबर। याद रखें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर, जी बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे। जी ये अच्छे सवाल है 5 नंबर का, जी एग्जाम में टपकते रहता है, अच्छा सवाल है। तो इसको जी आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को। 5 का सी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस याद रखें। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछा तो 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस तरह याद रखें 5 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। छठा क्या बोला आपका, श्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में एक नया टाइप्स इंडिया आउटलेट शुरू किया है। ये आपका सवाल है, श्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में एक नया ट्राइब्स इंडिया आउटलेट शुरू किया है। तो ये में सिक्किम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में आंध्र प्रदेश और डी में असम। जी जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी सभी को गुड मॉर्निंग, जो लेट से क्लास आए हैं बिल्कुल तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी आज का मोस्ट जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया NTPC रेलवे ग्रुप डी, SSC, MP पुलिस जो आपका 31 तारीख से ऑनलाइन है,
एमपी पुलिस के लिए भी और आपका जी बिहार दरोगा के लिए। तो बता देंगे फटाफट आंसर इसका क्या होगा। सभी एग्जाम के लिए बनाया है, सभी मोस्ट क्वेश्चन है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो श्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में एक नया ट्राइब से इंडिया आउटलेट शुरू किया है, ये आपका सवाल था। जी बिल्कुल, यहाँ पे आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। आपका असम होगा, बिल्कुल याद रखिए। आपका डी का आपका 6 का आंसर डी होगा, असम। जी याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी असम का राज्यपाल हैं। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। सातवां सवाल क्या हो रहा है आपका। जी आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। सातवां सवाल, अंडमान और निकोबार में नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। सातवां सवाल क्या होगा कि अंडमान और निकोबार में नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। ए में रणवीर सिंह कृष्ण, बी में बालाजी श्रीवास्तव और सी में डीके जोशी और डी में सत्येंद्र गर्ग। जी आंसर दे जाएंगे अंडमान और निकोबार में नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सवाल आपका बोल रहा है सातवां। जी फटाफट आंसर देते जाएंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे दिया जाता है जी, और संडे को क्लास से बंद रहता है, इसलिए आपको संडे को ऑनलाइन क्लासेज नहीं मिला। तो डेली आप बने रहेंगे 7 बजे सुबह मॉर्निंग में। बिल्कुल सभी क्वेश्चन मिलेगा, कतई बिहार वाले सवाल जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सभी एग्जाम में टपकता है, छपता है जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो 7 का आंसर होगा आपका। जी आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। यहाँ पे 7 का आंसर जो आपको होगा सत्येंद्र गर्ग होगा आपका आंसर, बिल्कुल 7 का डी सही जवाब। यहाँ पे अंडमान निकोबार में नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सत्येंद्र गर्ग। बिल्कुल याद रखें। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे उत्तम चोटी पूछेगा तो आपका सैडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, इस तरह याद रखेंगे। और आपका अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मोस्ट है सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। 7 का डी आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब सभी का। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां क्या हो रहा है आपका, किस स्थान पर भारत के CSN के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तटीय रडार स्टेशन स्थापित किया है, ये सवाल आपका। किस स्थान पर भारत ने CSN के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तटीय रडार स्टेशन स्थापित किया है। तो ए में आपका श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बी में मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, सी में मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और डी में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। जी आंसर देते जाएंगे 8 का फटाफट सभी को मिलकर आंसर देते जाएंगे। बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। तो आज जो आपका ऑफलाइन क्लासेस में करंट अफेयर का टेस्ट है जी, बिल्कुल आज का ऑफलाइन क्लासेस में जो 50 नंबर का करंट अफेयर मिलेगा जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, जो आज का क्लास में वीकली टेस्ट है बिल्कुल। तो आंसर देते जाएंगे इसका आपका सी आंसर। बिल्कुल यहाँ पे आपका किस स्थान पर भारत ने CSN के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तटीय रडार स्टेशन स्थापित किया है, तो आपका मालदीव और आपका म्यांमार और बांग्लादेश। जी बिल्कुल, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश याद रखेंगे। तो 8 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वें नंबर सवाल क्या होगा कि भारत भर में संयुक्त खनिज अन्वेषण के लिए किन कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपका सवाल है। भारत भर में संयुक्त खनिज अन्वेषण के लिए किन कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ए में आपका GMDC और NMDC, बी में आपका NMDC और MECL, और सी में आपका MECL और RSMM, और डी में आपका RSMM और GMDC। तो आंसर दे जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। भारत भर में संयुक्त खनिज अन्वेषण के लिए किन कंपनियों ने समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपका सवाल बोल रहा है 9 नंबर का। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर।
जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आपका आंसर होगा जी बने रहेंगे, बी आंसर होगा NMDC और आपका MECL जो आपका ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 9 का भी होगा। चलते नेक्स्ट इसमें, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा कि लॉ के प्रमुख NMDC लिमिटेड ने भारत में विभिन्न राज्यों में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं में लौह, सोना, कोयला और हीरा अन्य खनिजों के लिए संयुक्त अन्वेषण के लिए खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड AMOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आपका आंसर होगा बिल्कुल बी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय क्या है। ये आपका सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय क्या है। तो ए में उपभोक्ता के लिए सुरक्षित भोजन, बी में सतत उपभोक्ता, सी में वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत और विवाद निवारण, और डी में सुरक्षित और स्वस्थ भोजन भोजन में मिलावट। ये आपका सवाल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 2020 का जो थीम क्या है, ये सवाल बोल रहा है। जी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। अभी मैंने जस्ट बताया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाता है और 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। 10 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे याद रखें, बी होगा सतत विकास। जी याद रखें सतत विकास इसका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का थीम है। जी एक सवाल आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है, थीम बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय जो है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। जी आपका यहाँ पे जो द सस्टेनेबल कंज्यूमर इसका थीम है, बिल्कुल याद रखें सतत उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर FIH 2020 में समाप्त हो गई है। ये आपका सवाल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर FIH 2020 में समाप्त हो गई है। तो आपका ए में 1, बी में 4, सी में 3 और डी में 7। जल्दी से बता देंगे आंसर इसका। भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर FIH 2020 में समाप्त हो गई है, ये आपका सवाल है। तो आंसर सभी को दे देंगे मिलकर फटाफट जल्दी से। तो आपका आंसर भी होगा चौथा स्थान, याद रखेंगे आपका चौथा स्थान भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर, तो चौथे स्थान पर FIH 2020 में समाप्त हो गई है, बिल्कुल याद रखेंगे। यानी कोविड-19 महामारी द्वारा वर्ष का एक बड़ा हिस्सा बाधित होने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2020 में चौथे स्थान पर रही है, बिल्कुल याद रखें। चौथे स्थान पर आपका फिसल कर आ गई भारत जो कोविड-19 महामारी के कारण, बिल्कुल याद रखें भारतीय पुरुष हॉकी टीम। चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल, किस मंत्रालय ने $500 मिलियन ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका सवाल, किस मंत्रालय ने $500 मिलियन ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ए में विश्व बैंक और कृषि मंत्रालय, बी में विश्व बैंक और पर्यटन मंत्रालय, सी में विश्व बैंक और भारत सरकार, और डी में भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आज का मोस्ट सभी सवाल है तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो 12 का आपका सी आंसर होगा। जी 12 का सी विश्व बैंक और भारत सरकार मंत्रालय ने जो आपका $500 मिलियन ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है डेविड मलपास, जी याद रखेंगे। जो आपका विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, याद रखेंगे
जो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में स्थापना किया गया था विश्व बैंक को। तो 12 का सी होगा। चलते नेक्स्ट 53 नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या आपका बोल रहा है, किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण हब ग्रीन चैनल का दर्जा मिला है। ये आपका सवाल है, किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से रक्षा विनिर्माण हब ग्रीन चैनल का दर्जा मिला है। तो ए में आपका लार्सन एंड ट्रूबो, बी में आप भारत फोर्ज, और सी में नायक, और डी में हिंदुजा समूह। तो आंसर दे जाएंगे फटाफट तेरह का, किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से रक्षा विनिर्माण हब ग्रीन नेशन का दर्जा मिला है, ये आपका सवाल है। तो तेरह का आंसर दे जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बिल्कुल आंसर दे जाएंगे और बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सभी मोस्ट क्वेश्चन है, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और जब अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है। तेरह का ए आंसर होगा लार्सन एंड ट्रूबो, जो कंपनी को रक्षा मंत्रालय से रक्षा विनिर्माण हब ग्रीन चैनल का दर्जा मिला है। तेरह का ए होगा नर्सिन एंड ट्रूबो। चलते नेक्स्ट आपका 14 नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या हो रहा है, किस संस्था ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये आपका सवाल है, किस संस्था ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो ए में ईवा, बी में यूनिसेफ, सी में वीज, और डी में राही। तो जल्दी से आंसर देते हैं फटाफट। 14 का कोविड-19 जो चीन के वुहान शहर में सबसे पहले आया था। जी भारत में सबसे पहले केस मिला आपका केरला में, याद रखिए। जो आपका बिहार एसएससी एग्जाम में पूछ चुका है सवाल, तो याद रखेंगे। 14 का आंसर क्या होगा, किस संस्था ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी फटाफट ये आंसर आपको होगा बिल्कुल यूनिसेफ के द्वारा। ये आपका आंसर होगा बी यूनिसेफ के द्वारा। जी याद रखें, यूनिसेफ के द्वारा आपका कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ गया न्यूयॉर्क। जी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946, याद रखें 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। बिल्कुल याद रखें। 14 का भी होगा। चलते नेक्स्ट 15वां सवाल क्या हो रहा है आपका, अनंत कंपनियों को विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन मंच लॉन्च करने के लिए भारत में कौन सा बैंक एक बैंक बन गए हैं। ये आपका सवाल है, अनंत कंपनियों को विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन मंच लॉन्च करने के लिए भारत सरकार में कौन सा बैंक नंबर 1 बैंक बन गई है, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन होगा आपका, अनंत कंपनियों को विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन मंच करने के लिए भारत में कौन सा बैंक नंबर 1 बन गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में SBI बैंक, बी में HDFC बैंक, सी में आपका ICICI बैंक, और आपका डी में भारतीय रिजर्व बैंक। तो जल्दी से आंसर देते हैं फटाफट सभी को मिलकर। 15 का आंसर क्या होगा, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो आपको सभी मोस्ट क्वेश्चन है बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो 15 का आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो आपका सी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, ICICI बैंक के द्वारा आपका जो नंबर 1 बन गई है। अनंत कंपनियों को विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन मंच करने के लिए भारत में कौन सा बैंक नंबर 1, तो ICICI बैंक, याद रखें। 15 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल का दरबीस में स्वर्णपाद पुरस्कार किसने जीता है, ये आपका सवाल है। दरबीस में स्वर्णपाद पुरस्कार किसने जीता है। तो ए में एडिसन केवानी, और बी में लुक्का मैड्रिड, सी में लायनल मेसी, और डी में आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी याद रख बता देंगे जल्दी से फटाफट, दरबीस में स्वर्णपाद पुरस्कार किसने जीता है, ये आपका सवाल है। जी बताएंगे। कल मैंने जो संडे क्लास जो चला था, जी बताया था मैंने संडे क्लास में, जी जो लिखवाया है करंट अफेयर। जी संडे का क्लास मैराथन क्लासेस जो 11 से 12 बजे तक
कल जो आपको कराया गया रिवीजन जी करंट अफेयर कतई जहर वाले सवाल सभी मोस्ट जो आपको बताया गया संडे को ऑफलाइन क्लासेज में। जी बिल्कुल, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको ऑफलाइन क्लासेज एक 8:30 बजे, एक 10:30 बजे आपको जो चलाया जाता है, जो एनटीपीसी आपका रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेज की तैयारी करवाई जाती है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से। तो आंसर देंगे 16 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब सभी का 16 का आंसर आपको डी होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2020 में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। जो फुटबॉल से संबंधित है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले जो आपका फुटबॉल से संबंधित है, 16 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। जो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेल में अपने जीवन भर की उपलब्धि के लिए मोनाको में 2020 गोल्डन फुट अवार्ड मिला है। जी, गोल्डन फुट अगर कुछ दिया आपसे 2020 का मतलब गोल्डन फुट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया फुटबॉलर को, तो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो अपनी जीवन भर की उपलब्धि के लिए मोनाको में, जी कहाँ में याद रखेंगे, मोनाको में दिया गया, आपको मोस्ट है याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 17वां सवाल क्या हो रहा है जी, आज का जो करंट अफेयर अलग से मिल रहा है कि जो मैंने अलग से 20 मोस्ट क्वेश्चन और जो आपका स्टडीज रसगुल्ले जो आपको डेली मिलता था वो आज नहीं मिल पाएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो सोचे कि आज का क्लास अगर करंट अफेयर नहीं आप लोग तैयार नहीं किया गया था, इसकी वजह से कहीं से आपको उठाकर लाया गया करंट अफेयर, इसकी वजह से आज का कोई आपका स्टडीज रसगुल्ले नहीं मिलेंगे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण। तो मैं सोचा कि आज का अगर क्लास बंद होगा तो ठीक नहीं होगा क्योंकि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इसलिए आज का क्लास बंद नहीं किया गया, ऑनलाइन क्लासेज। तो आंसर देते जाएंगे। 17वां सवाल, किस राज्य सरकार ने राजकीय आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है? ये आपका सवाल है, किस राज्य सरकार ने राजकीय आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ए में असम, बी में हरियाणा, सी में बिहार और डी में उत्तर प्रदेश। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर जो दिया जाता है और 10 स्टडीज रसगुल्ले, लेकिन आज जो आपका रसगुल्ले नहीं मिलेंगे बिल्कुल। तो आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया था, ये आपका किसी स्थान से उठाकर आज का ऑनलाइन क्लासेज में करंट अफेयर को रिवीजन किया जा रहा है जो 25 दिसंबर का ही है, आपको बैक डेट का ही है। तो मैंने सोचा कि क्लास बंद होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ आपको कैप्सूल के रूप में दिया जाए। तो आज का करंट अफेयर अलग ढंग से मिल रहा है बिल्कुल। 17 का आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। आपका आंसर होगा असम, याद रखें असम राज्य सरकार द्वारा आपका आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राज्य भाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है बिल्कुल। 17 का एक कतई जहर वाले सवाल है, बढ़िया सवाल है 17 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट आपका, असम कैबिनेट ने बोडो को राज्य की सहयोगी भाषा बनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जी, असम कैबिनेट ने बोडो को राज्य की सहयोगी भाषा बनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जी, ये आपका आंसर होगा बिल्कुल। तो कतई जहर वाले सवाल है ये 17 नंबर का सवाल। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या हो रहा है कि ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन में किन देशों ने कॉर्पोरेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका सवाल है। ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन में किन देशों ने कॉर्पोरेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका सवाल है। ए में इजरायल और सिंगापुर, बी में सिंगापुर और ईरान, और सी में ईरान और भारत, और डी में इजरायल, भारत और इजरायल। तो जल्दी से आंसर दे देंगे 18 नंबर का सवाल। जी, ये भी बढ़िया सवाल है। ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन में किन देशों ने कॉर्पोरेशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका सवाल है। और फटाफट लाइक भी कर देंगे, मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं किया अभी तक आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है और नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, जब भी मैं ऑनलाइन क्लासेज जो कराऊँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए बिल्कुल। जो भी आपका नौकरी से संबंधित यानी वैकेंसी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोग के पास पहुँच जाए बिल्कुल। तो 18 का आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी, आपका आंसर होगा 18 नंबर का, आपका डी आंसर होगा। याद रखें भारत और इजरायल। जी, भारत और इजरायल के बीच जो आपका
ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन में जो कॉरपोरेशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अब पूछा इजराइल की राजधानी, याद रखें इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल, याद रखेंगे। एक भी एग्जाम में आपसे टपकते रहता है, छपते रहता है, इजराइल की मुद्रा क्या है, तो शेकेल, याद रखें। तो 18 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या हो रहा है आपका, यूपीआई लेनदेन में किस बैंक को पहला स्थान मिला है, ये आपका सवाल है। यूपीआई लेनदेन में किस बैंक को पहला स्थान मिला है, तो ए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में यस बैंक, सी में बैंक ऑफ बड़ौदा और डी में एचडीएफसी बैंक। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर, यूपीआई लेनदेन में किस बैंक को पहला स्थान मिला है, ये आपका सवाल है। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों बीच, क्लास से स्टार्ट है बिल्कुल। तो आपका आंसर ए होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी याद रखें स्टेट ऑफ इंडिया। जो एसबीआई जो यूपीआई लेनदेन में स्थान पहला मिला है बिल्कुल। तो आप पूछिए सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955, याद रखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, और उनका विलय करके एसबीआई की स्थापना किया गया था 1955। ये आपका 1 जुलाई 1955। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई दिवस पूछेगा 1 जुलाई, चिकित्सक दिवस पूछेगा 1 जुलाई, जीएसटी दिवस पूछेगा 1 जुलाई। तो इस तरह याद रखें 19 का ये आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। जी 20वां नंबर आज का लास्ट सवाल है आपका, तो बता देंगे जल्दी से फटाफट। ऑफ द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक कौन है, ये आपका सवाल है। ऑफ द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक कौन है, ये आपका सवाल है। ए में विक्रम सेठ, बी में गौतम सिद्धार्थ, सी में जयराम रमेश और डी में अरुण शौरी। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट। मोस्ट है, एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, बुक से लेकर संबंधित सवाल एक जरूर पूछता है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बना आपको सेट किया, आपका एक बुक का नाम ऑफ द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा लेखक कौन है। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी लास्ट सवाल है, बने रहेंगे। जी लास्ट सवाल आपका आंसर फटाफट जल्दी से बता देंगे। आपका जयराम रमेश, याद रखें जयराम रमेश आपका जो ऑफ द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक हैं। जी 20 का सी होगा। जी मोस्ट है, याद रखेंगे। आज का जो मिला आपका यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश द लाइट ऑफ द एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक हैं। जी याद रखेंगे। तो आज का 20 मोस्ट करंट अफेयर मिला, तो कैसा लगा जरूर बताएंगे। आज का मोस्ट करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमपी पुलिस, बिहार दरोगा, एसआई, जो आपका सभी एग्जाम के लिए बनाया गया आपका। तो जरूर बताएंगे कैसा लगा जो आपको दिया गया ऑनलाइन क्लासेज में, और बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह डेली। आप लोग कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। कल अलग ढंग से मिलेगा करंट अफेयर। जी कल का पूरे एक्सप्लेन के साथ मिलेगा, और स्टडीज जीके मिलेंगे, 10 रसगुल्ले मिलेंगे, जो आपका कतई जहर वाले सवाल सभी होंगे। सभी क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल में नागिन डैश कराने वाले मिलेंगे कल, जो टाइप किया हुआ रहेगा। आज का थोड़ा सा अलग ढंग से मिला करंट अफेयर, जो आज करंट अफेयर तैयार नहीं किया गया था, तो मैं सोचा कि क्लास बंद हो जाएगा ऐसे, तो इस तरह मैंने सोचा कि नहीं क्लास चलना चाहिए। तो मैं किसी तरह कहीं से एक करंट अफेयर आपको 20 में दिए, जो आपके लिए कुछ न कुछ प्लस पॉइंट होगा। एग्जाम में कुछ न कुछ लड़ेगा आपको, इसमें से जो मोस्ट है आपका 20 करंट अफेयर में से जो आपका प्लस पॉइंट होगा। तो लाइक कर देंगे जाते जाते सभी को मिलकर लाइक कर देंगे सभी को मिलकर एक बार। और कल फिर मिलेंगे 7 बजे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय क्रीडा कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।